हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योग्राफी विद कॉन्सेप्ट में मैं हूं आपके साथ। जैसा कि आप थंबनेल में ही देख रहे होंगे एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें एनसीईआरटी सीरीज में हम 11th और 12th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी को कवर करेंगे, जिसमें हम आज भारत के भूगोल को पढ़ेंगे। और इसमें क्या है कि टॉपिक वाइज थ्योरी, पहले की थ्योरी जो टॉपिक होगा उसकी पहले हम थ्योरी को कंप्लीट करेंगे, फिर उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारी एक अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और थ्योरी भी हमारी पूरी की पूरी कवर हो जाएगी और एनसीईआरटी पे हमारी एक मजबूत पकड़ बन पाएगी। तो उसी सीरीज़ में आज हम पढ़ते हैं भारत के भूगोल को। तो प्रश्न उठता है कि भारत का भूगोल क्यों पढ़ें। भारतीय होने के नाते हमारा एक धर्म है कि हम भारत के भूगोल को समझें, जानें और पढ़ें। दूसरा रीज़न ये है भारत के भूगोल को पढ़ने का कि कोई भी परीक्षा हो, चाहे आयोग की परीक्षा हो, आईएएस की परीक्षा हो या प्रोविंशियल सर्विस हो या फिर डिफेंस सर्विस हो, कोई भी सर्विस हो, छोटे से लेकर के बड़े स्तर तक की कोई भी सर्विस हो, सभी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसका कारण यह है कि पहले तो ये सामान्य अध्ययन का विषय है। दूसरा कारण यह है कि ये एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ा जाता है। भूगोल एक स्वतंत्र विषय है जिसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र में विश्व का भूगोल और द्वितीय प्रश्न पत्र में भारत का भूगोल आता है। तो आइए हम भारत के भूगोल को सीखते हैं, जिसमें हम भारत की स्थिति और आकार को समझेंगे। तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। कैसी है? चतुष्कोणीय। 1, 2, 3 और 4, इस तरह से भारत की आकृति कैसी हो गई? चतुष्कोणीय हो गई। ठीक है, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब में पूछा जाता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसको आप याद कर लीजिए, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसको आप ऐसे समझिए कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो नक्शे में उत्तर हमेशा मैप में जो होता है कि हमारा ऊपर की साइड होता है। मैप में उत्तर जो होता है हमेशा ऊपर की साइड होता है। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूरब। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूरब, ये आप समझ गए हो ना। एरो से हमने इस पर डायरेक्शंस बताई हुई हैं कि उत्तर ऊपर की साइड है, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, या उत्तर दक्षिण पश्चिम पूरब, या उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। ठीक है, इसको आप समझ गए होंगे। भारत का विस्तार पूर्णतः किस गोलार्ध में स्थित है? भारत पूर्णतः उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसको आप यहाँ पे देखिए, विश्व बर्ड मैप पे आइए, देखते हैं इसको कि भारत कहाँ। ये हमारा बर्ड मैप है और इसमें लोकेशन दिखाई गई है इंडिया की। तो देखो, ये रही हमारी इक्वेटर, जिसको हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, और ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो क्या हुआ कि इक्वेटर ने क्या किया? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। फिर 0 डिग्री देशांतर रेखा ने क्या किया? इसको ये पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। तो ये उत्तर में ना, तो इंडिया की लोकेशन कहाँ हो गई? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो इस तरह से भारत पूरी तरह से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का विस्तार, अब इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार जानते हैं। अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार का मतलब होता है कि भारत कहाँ से कहाँ तक कैसे फैला हुआ है। तो इसको देखते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। कि भारत 8 डिग्री, यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच फैला हुआ है। और फिर 68 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। तो इसको यहाँ पे मैप पे समझते हैं। इसको मैप के थ्रू हम समझने को देखिए, 8 डिग्री भारत का विस्तार, ये दिख रहा होगा ना कि भारत का विस्तार को समझते हैं। आठ डिग्री 4 मिनट, ये रहा ना विषुवत रेखा, यानी कि भूमध्य रेखा है मान लिया ये। तो यहाँ से ये, इसको हम भूमध्य रेखा मानेंगे।
इसको अगर हम भूमध्य रेखा मानते हैं तो यहाँ से देखिए 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, यानी कि ये भूमध्य रेखा से उत्तर में ही आएगा ना। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हो गया। अब ये रही हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये भी हम आपको बताए थे। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा से तो पूर्वी गोलार्ध में आता है, तो इसको पूर्वी देशांतर, इसको भी पूर्वी बोलेंगे और इसको भी पूर्वी बोलेंगे। तो ये क्या कि 68 डिग्री 7 मिनट से ले पूर्वी देशांतर से ले करके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये भारत का विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और पूर्वी देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, ये इसका विस्तार है भारत का पूर्वी देशांतर तक। भारत का इसका विस्तार है अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। बिल्कुल क्लियर हो गया। अभी हम आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। बिल्कुल से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो अब देखते हैं कि भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर, यानी कि नॉर्थ और साउथ, ये विस्तार भारत का नॉर्थ से लेकर के साउथ तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक 3214 किलोमीटर। और पूर्व तथा पश्चिम में विस्तार कितना है कि 2933 किलोमीटर। ये ईस्ट और ये वेस्ट, पूर्व और पश्चिम, तो कितना है 2933 किलोमीटर। तो इसको मैं समझते, इसको भी समझिए, मैप पे दिखाया हुआ है पूरी तरह से। देखिए उत्तर, ये ऐसे आते हैं ना, उत्तर से दक्षिण, तो कितना विस्तार है 3214, यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक। बिल्कुल कितना विस्तार हो गया, ये हमारा विस्तार है 3214 किलोमीटर। पूरा पश्चिम, यानी कि अरुणाचल प्रदेश किबिथु से लेकर गुहार मोती, ये लास्ट बिंदु, यहाँ तक कितना विस्तार है इसका पूर्व पश्चिम विस्तार, कितना हो गया कि 2933 किलोमीटर। कितना 2933 किलोमीटर। उत्तर दक्षिण 3214 किलोमीटर, उत्तर दक्षिण 3214 किलोमीटर, पूर्व पश्चिम 2933 किलोमीटर, ये भारत का विस्तार है। भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। ये कहाँ स्थित है? ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में। इसका उत्तरी बिंदु कौन सा? इंदिरा कॉल, जो कि उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल, कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। पूर्वी बिंदु कौन सा? किबिथु, किबिथु कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। पूर्वी बिंदु इसका किबिथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। फिर आते हैं इसके पश्चिमी बिंदु पे। पश्चिमी बिंदु का क्या नाम है? गुहार मोती, जो कि गुजरात में स्थित है। पश्चिमी बिंदु गुहार मोती, जो कि गुजरात में स्थित है। पश्चिमी बिंदु गुहार मोती, जो कि गुजरात में स्थित है। इसको देखते हैं मैप पे। पश्चिमी बिंदु गुहार मोती, जो कि गुजरात में स्थित है। ये देखिए पूरा क्लियर हो रहा है ना कि ये उत्तरी बिंदु कहाँ? ये इंदिरा कॉल, ये सबसे नॉर्थ में, उत्तर में है इंदिरा कॉल। ठीक है, इंदिरा कॉल उत्तरी। ये भारत की मुख्य भूमि अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं, यहीं पे है हमारा पिगमेलियन पॉइंट। और पूर्वी बिंदु किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये रहा बिल्कुल पूर्व में, देखिए ये किबिथु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और पश्चिम में आते हैं गुजरात, गुजरात ये रहा ना, तो गुजरात में ही गुहार मोती ये स्थित रहा, बिल्कुल गुहार मोती। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, दक्षिणी बिंदु पिगमेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट, ये हमारा पूर्वी बिंदु किबिथु, और पश्चिमी बिंदु गुहार मोती। क्लियर? जो कि गुजरात में स्थित है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर,
15,200 किलोमीटर। ये भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। स्थलीय सीमा मतलब ये लैंड बाउंड्री, स्थलीय सीमा जो कि हमारी मैप में जो लैंड की बाउंड्रीज होती है उसको हम स्थलीय सीमा कहते हैं, जो कि लैंड से टच करती है। ये वाली ये इसको स्थलीय सीमा बोलते हैं। ये यहाँ से यहाँ और पूरी बांग्लादेश ऐसे ये वाली ये बांग्लादेश जैसे कवर करती है। फिर ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार होती हुई अरुणाचल प्रदेश, और ये होती हुई सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम होती हुई ऐसे आती है। क्लियर। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है। भारत की स्थलीय सीमा किन देशों से लगती है? 7 देशों से। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की स्थलीय सीमा किन किन देशों से लगती है। उत्तर पश्चिम में ये पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से, उत्तर में नेपाल से, भूटान से तथा पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार से लगती है। तो देखिए कौन कौन से देश आ रहा है इसमें। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, 2 हो गए। उत्तर पश्चिम में ये उत्तर और ये पश्चिम, तो ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान, 3 हो गए। 3 2 5 हो गए टोटल, चीन, नेपाल और भूटान। पूर्व में ये हमारा बांग्लादेश है, हमारा नहीं मतलब जो टच कर रहा है बाउंड्री ये बांग्लादेश है, और इसी के साथ ये म्यांमार, इधर म्यांमार टच करता है इसमें, ये म्यांमार रहा। तो इस तरह से 7 देश हो गए। तो इसकी सीमा 7 देशों से लगती है। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, तो इसकी सीमा लगती है। पूर्वी और पश्चिमी छोर, जो पूर्वी हमारे और पश्चिमी छोर यानी कि पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर, पूर्वी छोर यानी कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुहार मोती तक, पूर्वी और पश्चिमी, यही तो है। इसको देखिए, इसको समझते हैं कि पूर्वी और पश्चिमी छोर अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुहार मत है। इसमें समय जो टाइम डिफरेंस है वो कितना है? 2 आवर। जो टाइम डिफरेंस है वो है 2 आवर, 2 घंटे का। पूरब और पश्चिमी छोर के में जो समय का अंतर है या समय अंतराल है वो कितना है? 2 घंटे का। कितना आता है हमारा? 2 घंटे का। जो समय अंतराल है वो 2 घंटे का है। भारत 9 राज्यों तथा 4 केंद्र शासित प्रदेशों से समुद्री सीमाएं लगती हैं। भारत में क्या होता है कि 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेशों से भारत की समुद्री तटरेखा लगी हुई है। भारत की समुद्री तटरेखा कितने देश राज्यों से लगी हुई है? 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेशों से भारत की समुद्री तटरेखा लगी हुई है, जिसमें गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी तथा सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है। इसको देखते हैं कि कौन 9 राज्य, भारत की तटरेखा 9 राज्यों से लेकर 9 राज्य वो कौन कौन से हैं, वो 9 राज्य देखते हैं। नंबर 1 ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा यहीं पे छोटा सा है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 राज्यों की सीमा कौन कौन से? गुजरात, कौन कौन से 9 राज्य हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। गुजरात, मुंबई, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। 9 राज्यों से इसकी सीमा लगती, जलीय सीमा लगी हुई है, जिनमें से सबसे छोटी तटरेखा किसकी है? गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। एवं सबसे छोटी तटरेखा किसकी है? सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है। जैसा कि आप देखें कि सबसे छोटी तटरेखा, मतलब मैप पे बिल्कुल क्लियर भी नहीं आ रहा है कि सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है। गोवा और गुजरात ये इसका सबसे बड़ा है। ठीक है, क्लियर।
राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी केंद्र शासित राज्य, पुडुचेरी जो राज्य है इनमें पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। पुडुचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ है, एनम आंध्र प्रदेश, कराईकल तमिलनाडु, माहे। तो आंध्र प्रदेश में एनम बोलते हैं इसको, कराईकल तमिलनाडु में बोलते हैं, माहे केरल में बोलते हैं। पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है, एनम आंध्र प्रदेश में इसको एनम बोलते हैं, कराईकल तमिलनाडु में, और माहे केरल में। एनम कहाँ? आंध्र प्रदेश। एनम इसको आंध्र प्रदेश में बोलते हैं, कराईकल तमिलनाडु में, माहे केरल में। कर्क रेखा भारत 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कर्क रेखा कितनी? 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उसको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा बोलते हैं। तो कर्क और मकर रेखा बोलते हैं। तो कर्क रेखा, मकर रेखा भारत से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, भारत के बीचों बीच से लगभग गुजरती है। तो भारत के 8 राज्यों से, ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये फैक्ट आप रट लीजिए, लगभग सभी परीक्षाओं में ये पूछा जाने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है या किन किन राज्यों से गुजरती है। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे देगा कि जिसमें कि कौन से राज्य से भारत की तटरेखा, ऑप्शन में 4 दे देगा, जिसमें एक में होगा, और 3 राज्य ऐसे होंगे जो कि नहीं गुजर रही होगी, ऐसे दे देगा। या फिर डायरेक्ट पूछ लेगा कि भारत की कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है, भारत में कितने राज्यों से गुजरती है। 82.5 डिग्री, जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है, इसको क्या पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय के आधार के निर्धारण माना गया है। जो हमारी ये रेखा देखिए, ऐसे समझिए इसको, ये तो है हमारी कर्क रेखा, ठीक है, जो भारत के बीचों बीच से गुजर रही है 23.5 डिग्री। अब ये 82.5 डिग्री कौन सी? ये वाली रेखा मानक यामोत्तर रेखा है, पूरा टाइम इसी रेखा से निर्धारित होता है। तो मानक यामोत्तर रेखा माना गया कितनी? 82.5 डिग्री। पूर्वी देशांतर रेखा को मानक यामोत्तर रेखा कहते हैं, जो कि माना क्या मत। ये किन राज्यों से गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। मानक रेखा और कर्क रेखा, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को आपस में छत्तीसगढ़ में काटती हैं। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को, ये कर्क रेखा जा रही है और ये मानक यामोत्तर रेखा आ रही है। कहाँ पे काट रही? ये एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं। ये एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं, छत्तीसगढ़ पे काटती हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा है। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, और सबसे छोटा राज्य गोवा है। राजस्थान तो क्षेत्रफल में ज़्यादा पिंक कलर में दिख ही रहा होगा, सबसे बड़ा है, तो ये राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है एवं सबसे छोटा राज्य गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा सबसे छोटा लक्षद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं सबसे छोटा लक्षद्वीप है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश एवं सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश एवं सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं सबसे छोटा लक्षद्वीप है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य जो प्रदेश है वो दिल्ली एवं सबसे छोटा लक्षद्वीप है। उत्तर पूर्वी राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा को 7 बहनों की संज्ञा दी जाती है। 7 सिस्टर्स, ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 7 सिस्टर्स किसे कहते हैं, 7 बहनें कौन कौन सी हैं। तो 7 बहनों में
कि 7 बहनें कौन कौन सी? बहुत अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा को 7 बहनों की संज्ञा दी जाती है। उत्तर पूर्वी राज्य, ये उत्तर पूर्वी राज्य ये वाले राज्यों को 7 बहनों की संज्ञा दी जाती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, ये 7 बहन, त्रिपुरा, ये 7 बहनें हैं। इनको 7 सिस्टर्स की संज्ञा दी जाती है। उत्तर पूर्वी राज्यों को 7 सिस्टर की संज्ञा दी जाती है। भारत के राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है। ऐसे क्वेश्चन आता है कि कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है? तो उत्तर प्रदेश। भारत के राज्य और केंद्र शासित राज्यों में कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है? तो वो उत्तर प्रदेश। कितने? 8 राज्यों से लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है। जिस 8 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से जुड़ी हुई है। 8 राज्यों एवं एक केंद्र। देखिए ऐसे क्वेश्चन आता है कि ऐसे क्वेश्चन कभी पूछ दिया कि भारत का कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश की सीमा किस केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ी हुई है? तो वो दिल्ली से। और सर्वाधिक किससे जुड़ी हुई है? सीमाएं किस राज्य की जुड़ी हुई हैं? तो वो उत्तर प्रदेश की हैं। तो सर्वाधिक सीमा किससे जुड़ी है? अब क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किससे जुड़ी हुई है? तो सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है। एवं सबसे कम सीमा किससे जुड़ी है? तो सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई है। इसको भी हम मैप पे समझते हैं। ये रहा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा ये रहा एमपी। तो ये मध्य प्रदेश से सर्वाधिक सीमा जुड़ी। और सबसे कम सीमा ये देखो यहाँ पे जरा सा टच हो रहा है, ये वाला पार्ट देखिए आप, तो जिसमें हिमाचल प्रदेश से टच हो रही है। तो सबसे कम सीमा किससे जुड़ती है? हिमाचल प्रदेश से। और उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक सीमा किससे जुड़ रही है? तो वो मध्य प्रदेश से। और कौन सा उत्तर प्रदेश की किस केंद्र शासित प्रदेश से से सीमा जुड़ती है? तो वो इकलौता है दिल्ली। नई दिल्ली से, केवल दिल्ली से ही इसकी सीमा जुड़ती है उत्तर प्रदेश की। तो भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से जुड़ी हुई है? तो उत्तर प्रदेश। तो वो है हमारा उत्तर प्रदेश। यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया? ये देखिए, इसे समझते हैं। ये मील, एक मानक मील। देखिए भारत का सीमांतवर्ती क्षेत्र आगे समुद्र की ओर लगभग 12 समुद्री मील यानी कि 21.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 12 समुद्री मील मतलब कि समुद्र में हम 12 समुद्री मील जो होता है, जिसका मतलब 21.9 किलोमीटर तक हम अंदर जा सकते हैं। ये हमारा क्षेत्र है। समुद्र में एक समुद्र फैला हुआ है। अब एक तरफ इसकी सीमा जैसे अरब सागर ले लिए, उधर अफ्रीका से भी लगा हुआ है और इधर हमारा आके इंडिया से भी लगा हुआ है। तो कहाँ तक हम समुद्र में अंदर जा सकते हैं? तो ये हमारा 21.9 किलोमीटर तक हमारा क्षेत्र होता है, हमारा अधिकार है। समुद्र में 21.9 किलोमीटर तक हमारा अधिकार है। 12 समुद्री मील। तो एक मानक मील में कितने इंच होते हैं? एक मानक मील बराबर 63,360 इंच। और समुद्री मील बराबर 72,960 इंच। एक मानक मील बराबर 63,360 इंच और समुद्री मील बराबर 72,960 इंच। अब एक मानक मील जो हमारा मील होता है, एक मील में 1.6 किलोमीटर यानी कि 1.584 किलोमीटर लगभग पहुंचता है। ठीक, जिसको हम लगभग में कर लेते हैं 1.6 किलोमीटर। और समुद्री मील कितना होता है? 1.8 किलोमीटर यानी कि 1.825 किलोमीटर। 1.825 किलोमीटर। यहाँ से इसी सीरीज के क्वेश्चन तो क्वेश्चन आता है कि भारतीय मानक यामोत्तर रेखा नहीं गुजरती है। भारतीय मानक यामोत्तर रेखा नहीं गुजरती है। जो टाइम लाइन थी वो नहीं गुजरती है। किस राज्य से? बताएं। नहीं गुजरती है महाराष्ट्र से। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है।
दूसरा, भारत का दक्षिणी बिंदु कौन बिंदु है? तो भारत का दक्षिणी बिंदु कहाँ स्थित है? यह है मतलब कन्याकुमारी में। ए ऑप्शन इज राइट, दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी। भारत किस राज्य की समुद्र क्वेश्चन है तीसरा कि भारत के किस राज्य की समुद्री तट सबसे लंबा है? ये तो अभी बताया था कि भारत का किस राज्य का समुद्री तट सबसे लंबा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, गुजरात। गुजरात सही है। सबसे ज़्यादा तट रेखा किसकी लंबी है? तो गुजरात की, और सबसे छोटी गोवा की। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की जल सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो ये तटीय रेखा, तटीय सीमा या जल सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो 9 राज्यों से। सी ऑप्शन इज राइट, 9 राज्यों से लगती है। पुडुचेरी क्षेत्र का विभाजित पाया जाता है, तो इनमें से बताइए कि पुडुचेरी किस में पाया जाता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र राज्यों में, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल राज्यों में, तमिलनाडु, केंद्र और आंध्र प्रदेश राज्यों में, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा राज्य में। तो ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश राज्यों में। कौन सा राज्य 7 बहनों का भाग नहीं है? क्वेश्चन नंबर 6 है कि कौन सा राज्य 7 बहनों का भाग नहीं है? तो मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। कौन सा राज्य 7 बहनों का भाग नहीं है? ऑप्शन बी इज राइट, पश्चिम बंगाल 7 बहनों का भाग नहीं है। अब भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत का अक्षांशीय विस्तार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते रहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं कि ये क्वेश्चन अक्सर रिपीटेड होता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो अक्षांशीय विस्तार बताएं कितना, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 1 मील में कितने इंच होते हैं? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 63,360 इंच। निम्नलिखित में से किस देश की, क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश। ऑप्शन ए इज राइट, बांग्लादेश। स्थलीय सीमा पूछा है, जलीय नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिएगा कि भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 3,214 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 11, एक समुद्री मील में कितने किलोमीटर होते हैं? एक समुद्री मील में कितने किलोमीटर होते हैं? ऑप्शन ए इज राइट, 1 ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट, 1.824 किलोमीटर। प्लीज सेशन वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।